आज के वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 6 रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा जो लिखा गया है जनतंत्र का जन्म, इसका हम लेखक परिचय बताएंगे और इस कविता को पढ़ेंगे। ये है हिंदी के चैप्टर नंबर 6 हिंदी के काव्य खंड से है। तो देखिए हम स्टार्ट करते इसको पढ़ना। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है, इसका जन्म कब हुआ था तो किस ईस्वी में हुआ था, तो ये प्रश्न बन सकता है। और निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। और उसके माताजी का क्या नाम था? मनरूप देवी, और पिताजी का नाम क्या था? रवि सिंह था। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास हुई। 1928 ईस्वी में उन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल में मैट्रिक और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में BA ऑनर्स किया। वे HE स्कूल बड़बीघा में प्रधानाध्यापक, जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे। दिनकर जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं, सब कुछ उजागर कर देती है। उनकी प्रमुख कृतियाँ, ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको भी बढ़िया से याद कर लीजिए। उनकी प्रमुख कृतियाँ है प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम आदि काव्य कृतियाँ एवं मिट्टी की और अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी आदि गद्य कृतियाँ। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। वे राज्यसभा के सांसद भी रहे। दिनकर जी उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि है। वे भारतेंदु युग से प्रवर्तमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि है। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही कर दी थी, किंतु अपनी संवेदना और भावबोध में वे चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में ही पहचाने गए। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत, प्रगीत, काव्य, नाटक आदि अनेक काव्य शैलियों में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की है। प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के बाद के कवियों में उनकी उपलब्धियां सबसे अधिक और उत्कृष्ट है। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन, अनुशीलन विस्तृत एवं गंभीर है। उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना और समाज, राजनीति, दर्शन का वैश्विक परिप्रेक्ष्य बोध है, जो उनके साहित्य में अनेक स्तरों पर व्यक्त होता है। कवि दिनकर की प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है। सदियों की देशी विदेशी परिधानताओं के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई और भारत में जनतंत्र की प्रांत प्रतिष्ठा हुई। जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्राय को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का शिलान्यास सा करता है, जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। इस कविता का ऐतिहासिक महत्व है। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। पहले इसको पढ़ लेते, उसके बाद इसका हिंदी अर्थ आप लोग को बताएंगे। सदियों की ठंडी बुझी राख, सगबुगा उठी मिट्टी, सोने का ताजपन इठलाती है। दोरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। जनता हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? हाँ प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है? मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौने में। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं जनता, जब गोपाकुल को भ्रिकुटी
चढ़ाती है दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में तो कहाँ वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब दो शताब्दियों सहस्त्रबद्ध का अंधकार बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न का अजय चीरते तिमिर का वृक्ष उमरते आते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आज पहुंचा 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख मंदिरों राज प्रसादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावड़े और हल राजदंड बनाने को सुरता सोने से श्रृंगार सजाती दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। प्रस्तुत कविता में स्वाधीन भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है। सदियों बाद भारत विदेशी पराधीनता से मुक्त होकर जनतंत्र का प्राण प्रतिष्ठा किया है। आज भारत सोने का ताज पहनकर इठलाता है। ये लेखक बता रहे इस कविता में मिट्टी की मूर्ति की तरह मूर्तिमान रहने वाला आज अपना मुंह खोल दिया है। वेदना को सहने वाली जनता हुंकार भर रही है। जनता की रुख जिधर चाहती उधर बवंडर उठने लगते हैं। आज राजा का नहीं पूजा का अभिषेक होने वाला है। आज का देवता मंदिरों प्रसादों में नहीं खेत खलिहानों में है। वस्तुतः कवि जनतंत्र के ऐतिहासिक और राजनीतिक अभिप्रायों का उजागर करते हुए एक नवीन भारत का शिलान्यास करता है जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने में है। इस वीडियो में हमने आप लोग को बताया लेखक परिचय और जनतंत्र का जन्म का इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बनता था वो भी बताएं और इसमें जो था इसका हिंदी संपूर्ण अर्थ हम भी बताएं इस वीडियो में। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर एक वीडियो लेकर के आएंगे। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें।